बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो भारत माता की। आज संसद के दोनों सदनों में जो कृषि संबंधित ऐतिहासिक विधेयक जो पास हुआ, उसके तात्पर्य में आज पूरे मंडल स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे आमला सारणी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी द्वारा आज सारणी मंडल से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल आमला के क्षेत्र का भी दौरा है उनका। मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल में ही संसद के दोनों सदनों में कृषि सुधार विधेयकों को पारित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए थे, उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था और संसद में पारित विधेयकों को अन्नदाताओं को आजादी मिली। इससे किसान की आय को दोगुनी करने में प्रयासों में बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। आपको ध्यान में होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए नियमों में बदलाव, पीएम किसान रेल योजना, 10,000 एफपीओ का गठन, एमएसपी की भारी बढ़ोतरी इत्यादि के संबंध में 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक निवेश का सराहनीय पहल की है। देश के अन्नदाता की आमदनी को दुगनी करने के लिए सभी प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। विपक्षी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मिथ्या अनुकरण प्रचार कर रहे हैं, जबकि एमएसपी का व्यवस्था जारी रहेगी, सरकार खरीदी जारी रखेगी, मंडी व्यवस्था में जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश भी आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल सारणी एवं ग्रामीण सारणी द्वारा आज सुबह से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो देश में कृषि संबंधित ऐतिहासिक विधेयक को पारित किया गया। उसके संबंध में हमारे माननीय विधायक जी पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। मैं नहीं जानता कि आप लोगों को अभी इस विधेयक के बारे में जानकारी है या नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसके 70 से 80% सदस्य किसान है, किसानों से जुड़ी हुई पार्टी है, क्या वो कोई ऐसा विधेयक लाएगी जो किसानों को कमजोर कर देगी? किसानों की पार्टी हमेशा ही किसानों के हित में, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास करती है, लेकिन ये दूसरी पार्टी है जो विपक्षी पार्टी है। हम बिल्कुल मानते हैं कि विपक्ष का विरोध करना होता है, लेकिन ऐसी हर चीज पे विरोध के लिए विरोध करना ना करें। जहां पर किसानों के हित की बात है, थोड़ा उठ के ताली बजा दे, थोड़ा उठ के समर्थन कर ले, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इन चीजों से कोई सरोकार नहीं रखा है। उन्हें चाहे कोई अच्छा कानून लाया जाए, किसानों के हित की बात करें, मजदूरों के हित की बात करें, महिलाओं के हित की बात करें, गरीबों के हित की बात करें, लेकिन हर अच्छे कार्य के लिए वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी नए 3 कृषि विधेयक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार इसके द्वारा लाए गए थे, जो पूर्णतः किसानों के हित में है, लेकिन विपक्षी पार्टियां खासतौर से कांग्रेस इसको किसान विरोधी बिल बताकर तरह तरह से किसानों को दिग्भ्रमित कर रही है। वो किसानों को बताया जा रहा है कि ये बिल आने के बाद मंडियां समाप्त हो जाएगी, एमएसपी पे फसलों का खरीदी बंद हो जाएगी, उनकी भूमि को पूंजीपतियों के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा तथा जमाखोरी को बढ़ावा दिया जाएगा इस विधेयक के आने के पश्चात। तो जो इस तरह के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं,
उसी को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर आज किसानों के बीच में उपस्थित हुए थे। किसानों को इस बात जानकारी दी गई है कि ये जो बिल है ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में, मंडियाँ यथावत रहेगी, MSP यथावत रहेगा, किसानों का और पूंजीपतियों का या जो बड़ी कंपनियों का जो अनुबंध होगा वो सिर्फ और सिर्फ फसलों को लेके होगा। उसमें ज़मीन का कोई भी गिरवी रखने या उसके अधिग्रहण करने जैसी बात नहीं है। तथा सरकार कुछ स्टोरेज हाउसेज बनाकर, कुछ कोल्ड स्टोरेज बना के, वेयर हाउस बनाकर किसानों की फसलों को संरक्षित करने की भी बात कर रहे हैं, जिससे किसानों का जब वो उन फसलों का मूल्य कम रहेगा तब वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फसलों का जब मूल्य बढ़ता है तो किसान जिसके पास संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसके पास फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है फसलों को, वो वहाँ पे अपनी संरक्षित फसलों को जब उसका रेट बढ़ता है तब वो उचित मूल्य पे बेच सकता है। तो ये पूरी तरह से जो किसान के पक्ष में ये बिल है, किसान के सशक्तिकरण का एक द्वार खोल रहा है, उसके बारे में विपक्षी द्वारा तरह तरह से भ्रम फैला रहे हैं। तो हम यही बातें आज किसानों के बीच में लेके पहुँचे, किसानों को इस बात जानकारी दी है तथा हमने कुछ इस विधेयक से संबंधित पर्चे भी छपवाए हैं, तो हम किसानों को बांट रहे हैं। किसान भी खुद इसको पढ़कर इस बिल के बारे में जानकारी ले सकता है। और आज ग्राम सलैया में जो ग्राम सेवा केंद्र खुला है उसके लिए सभी ग्रामवासियों को बधाई। और जो खेल ग्राउंड था उसके लिए भी वहाँ पे लाइट लगने की मांग मेरे पास पिछले साल आई थी, उसमें हम लोग अभी कोरोना और कुछ और कारणों से लेट हो गए, जिसका ही पैसा भी अकाउंट में आ गया। तो जो युवा भाई हमारे उनके लिए भी एक अच्छे खेल ग्राउंड की व्यवस्था हो जाएगी। इसके इन दोनों चीज़ों के लिए ग्राम सलैया के सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाई। हाँ सर, देश में 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। क्या उनके पास इतने संसाधन है कि वो गांव से बाहर जाके अपनी जमीन को फसल को बेच सके, या प्रदेश में बेचना चाहे तो उनकी जो उपज है उसकी सही कीमत उनको मिल सके? हम बार बार इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, जैसे कि ये आने के बाद, इस बिल के आने के बाद किसान जो 5 एकड़ से कम का किसान है वो अपनी फसल कहीं बेच ही नहीं सकता। मंडियाँ यथावत है ना, मंडियों में फसलें बेच रहा है, उससे लगता है कि कहीं पे उसका ज़्यादा रेट है। बिल्कुल जो छोटे किसान है अगर हो सकता है वो बाहर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे मंडियों की व्यवस्था है। इसके अलावा जब कंपनी आ रही है, कंपनी 2, 5 एकड़ और 10 एकड़ और 100 एकड़ वालों से तो फसलें नहीं खरीदेगी, उससे तो चाहिए 500 एकड़ और 1000 एकड़, इतनी जो फसल की उपज होगी तब कोई कंपनी उसका फसल खरीदेगी। तो सिर्फ 5 एकड़ के किसान भी, तो ये तो सारे के सारे गांव के किसान भी एक साथ उस कंपनी के साथ अनुबंध कर सकते। कंपनी आएगी तो उस क्षेत्र में विशेष के पूरे किसानों के साथ अनुबंध करेगी, जिसमें किसान को बेहतर रेट भी मिलेगा और तकनीक की जानकारी भी मिलेगी। तो कंपनियां दोनों ही चीज़ें अगर प्रोवाइड कर रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसमें छोटे किसानों का भी फायदा है। हाँ सर, कई बार ऐसा होता है कि अनुबंध के जब किया जाता है तो कंपनी जिस फसल को उगाने के लिए कहती है उसमें गुणवत्ता का हवाला देकर कई बार अनुबंध तोड़ती है। ऐसा ही एक मामला हुआ था जिसमें किसान पर केस भी किया था एक कंपनी ने गुजरात की, लेकिन केस किसान ही जीता था। अगर वैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें साथ में ये है कि अगर कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी अगर उसको 1000 एकड़ में अगर अपने गेहूँ का उत्पादन करना है, उसने उस क्षेत्र विशेष के किसानों से अनुबंध किया है, अगर फसल खराब होती है तो किसान, वो जो कंपनी है उसको भी उस मात्रा में गेहूँ की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो कंपनी का भी नुकसान होगा, किसान का भी नुकसान होगा। इसलिए इस अनुबंध में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब कोई इतनी बड़ी कंपनी अगर उस क्षेत्र विशेष में आती है तो वो सारी तकनीकी जानकारी भी किसानों को देगी, वो बेहतर बीज प्रोवाइड करेगी। बीच में जब हम जानते हैं किसानों के पास इतनी, किसान हमारे यहाँ के किसान भाई इतने सक्षम नहीं है कि उनको वैज्ञानिक विधि से वो कृषि कर सकते हैं। कौन सा बीज लगाना है, कौन सा खाद कब डालना है, कब पानी देना है, कितनी दूरी पे लगाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जानकारी के अभाव में किसान की कई बार फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। मैं एक बार अभी एक गन्ना फैक्ट्री के कुछ कार्यक्रम में गया था तो पता चला कि वहाँ पे किसानों को जब जानकारी दी गई तो उनको बताया गया कि गन्ने को दूर दूर लगाओ। किसान गन्ना पास में लगाता है, उससे लगता है ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जबकि गन्ने को दूर दूर लगाने पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। वो बता रहे हैं कि बीच में से 2 फीट का गैप छोड़ो। किसान को लगता है 2 फीट का गैप छोड़ूंगा तो वहाँ से जो फसल उगेगी, फसल नहीं उगेगी, वहाँ पे उसका नुकसान होगा, जबकि वो हार्वेस्टर चलाने में और कटाई में और जो प्रोडक्शन है उसमें फ़ायदा ज़्यादा है। तो किसानों को ये जानकारी नहीं थी। जब कंपनियाँ ये सारी जानकारी देगी तो किसानों की जो फसल की उपज है वो भी बेहतर होगी। जब
उनको तकनीकी दक्षता के बारे में बताया रहा है, खाद बीज के बारे में बताया जा रहा है, पानी कब देना है वो बताया जा रहा है, कभी कोई बीज में अगर बीमारी आती है उसके बारे में भी कंपनी चिंता करने वाली, तो बेहतर ये बिल्कुल इस चीज़ की संभावना है कि फसल बेहतर होगी, तो कंपनी भी उसमें उतनी ही मदद करेगी किसानों की और किसान भी अपनी फसल बेहतर लेंगे।